नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही कम डिस्कस होने वाले टॉपिक किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो बॉडी के अंदर किडनी जो दोनों प्रेजेंट होती हैं उसमें छोटे छोटे ग्लोमेरुलाई जो होते हैं जो छलनी का काम करते हैं, जो कि टॉक्सिन्स को फिल्टर करके छलनी से जैसे चाय फिल्टर होती है इसी तरीके फिल्टर करके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये ग्लोमेरुलाई जो है उनमें लीकेज होने लगे और जब ये ग्लोमेरुलाई में लीकेज होती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन्स को भी बॉडी से निकालने लगते हैं और प्रोटीन यूरिया को कॉज करते हैं। जनरली ये जो है प्रोटीन का काम होता है जो हमारी वेसल्स होती हैं उसमें से फ्लूइड को वेसल्स के अंदर रिटेन करके रखना। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो ये जो फ्लूइड होता है ये रिसाव करके हमारी वेसल से निकलने लगता है और हमारी बॉडी के दूसरे डिपेंडेंट पोर्शंस में स्किन के नीचे इकट्ठा होने लगता है। उसकी वजह से हाथ पाँव में सूजन आना, आईलिड्स के आसपास सूजन आना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दिखने लगती है। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम सिम्टम्स होते क्या क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सारी बॉडी में सूजन का आना मेन कॉज होता है, मेन सिम्टम होता है। और दूसरा इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 से 6 साल के बच्चों से लेके 18 साल तक के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है। कभी कभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम को दूसरे इन्फेक्शन आदि की वजह से 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स में भी दिखाई देता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। 90 to 95% केसेस में इसका कॉज रूल आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ 5% केसेस में ही ये पता लग सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज क्या। इसकी ट्रीटमेंट में माइल्ड टू मॉडरेट डोजेस की स्टेरॉइड देने पर ये जो है डिजीज में को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें फ्लूइड लेने के लिए आपको फ्लूइड की मात्रा कम रखनी पड़ेगी। अगर यूरिन में प्रोटीन दिखाई दे रहा है तो आपको फ्लूइड इंटेक कम रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट या स्टेरॉइड लेने के बाद अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा एब्सेंट हो जाती है तो आप नॉर्मल पर्सन की तरह फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं।